आगे सभी, चलिए सुखासन में बैठते हैं, या लेटना चाहो लेट जाओ। बैठना ज्यादा अच्छा रहेगा, बैठे ही रहो, छोटा प्रयोग है। बी सीटेड, एकदम विश्राम की मुद्रा में चले जाएं। विश्राम, विश्राम, पूर्ण विश्राम। भाव करें आप एक शिव की प्रतिमा हैं। यू आर a statue of Lord Shiva. Know that you are a beautiful, well-chiseled शिव प्रतिमा, खूबसूरत। सुखासन में बैठी हुई, ज्ञान मुद्रा लगाए हुए, शांत और निश्चल अवस्था, आंखें बंद, चेहरे पे पुलक और प्रसन्नता। अपना पूरा ध्यान अपने सिर के ठीक मध्य में ले जाएं। Bring all your attention to the central point of your head, of your skull. सहस्त्रार पर भाव करें कि यहाँ 1000 पंखुड़ियों वाला बैंगनी रंग का एक कमल खिला हुआ है। 1000 petaled violet flower is blossoming here. और लगातार खिलता ही जा रहा है। हजार पंखुड़ियों वाला बैंगनी रंग का यह कमल निरंतर खुलता खिलता, सुगंध लुटाता और विकसित होता जा रहा है। आपको सेंसेशंस महसूस हो रही हैं सिर के ठीक मध्य में। फील द वाइब्रेशंस हियर। यहाँ पर वाइब्रेशंस अनुभव करें। अब अपनी आती जाती सांसों को खूब सजगता पूर्वक देखें। सांस आती है तो भाव करें कि यह 1000 पंखुड़ियों वाला कमल और थोड़ा खिल जाता है। सांस बाहर आती है तो महसूस करें इस पे ओंकार की वर्षा हो रही है।
आती सांस के साथ ऐसा महसूस करें कि यह 1000 पंखुड़ियों वाला बैंगनी रंग का कमल और खिल गया और विकसित हो गया, और बाहर जाती सांस के साथ इस पर ओंकार की दिव्य प्रकाश कणों की, गोविंद के प्रसाद की बारिश हो रही है। अब इससे तादात्म्य बना लें। अब ये बात अच्छे से समझ लें कि यही हमारा होना है। दिस इज आवर ओरिजिनल बीइंग। ये लगातार विकसित होता हुआ, खिलता हुआ, सुगंध बिखेरता हुआ सहस्त्रदल कमल, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। इसकी और अच्छे से प्रतिविज्ञा करने के लिए आती सांस के साथ मन ही मन सो कहें, और बाहर जाती सांस के साथ हम। सांसों को ही सुने, वो अपने आप कह रही हैं सो हम। आती हुई सांस सो, और वो कमल खिल गया ऊपर, और बाहर जाती सांस हम, और उस पर ओंकार की बारिश हो गई, झरना फूट पड़ा और तरोताजा हो गया। इसे 2 मिनट लगातार अनुभव करें। धीरे धीरे 2-4 लंबी गहरी सांस, हाथों पांव की ओर, दोनों हाथ जोड़कर परम गुरु ओशो और प्यारे सदगुरु के प्रति अहोभाव व्यक्त करें। Be grateful to the Master of Master Osho and beloved Sadguru. प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जगत के सभी प्राणी सुखी, शांत और स्वस्थ हों, सुंदर हों।
सबको ध्यान का स्वाद मिले। हाथों को रगड़कर चेहरे आंखों पर फिराएं और 2 मिनट के लिए संगीत के साथ झूमें, गाएं। आइए 2 मिनट इसी पर परम गुरु ओशो का चलता है, प्रवचन सुनते हैं। आधे तो आप जगह ही रहते। एक मछली होती पैसिफिक महासागर में, बड़ी अजीब मछली, मगर आदमी की बिल्कुल प्रतीक। उस मछली के मस्तिष्क की व्यवस्था बड़ी अनूठी, और किसी दिन अगर वैज्ञानिक इंतजाम कर सके तो आदमी भी वैसी व्यवस्था चाहेगा। वो व्यवस्था ये है कि मछली रात एक आंख बंद करके सोती है और एक से देखती रहती। उसका आधा मस्तिष्क सोता है और आधा जगा रहता है। ऐसा रात में पाली बदलती है। फिर आधी रात के बाद दूसरी आंख बंद कर लेती है, आधा हिस्सा सो जाता है और बाकी हिस्सा जग जाता है। सुरक्षा के लिए वो तैरती भी रहती है, क्योंकि आधा मस्तिष्क उसका जगा रहता है और कोई हमला नहीं कर सकता, कोई दुश्मन उस पर हमला नहीं कर सकता। बड़ी कुशल मछली, और उसका मस्तिष्क 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक आंख जब बंद होती है तो आधा मस्तिष्क सो जाता है, आधा जगा रहता है। आपकी आंखें इस तरह नहीं बटी हैं, लेकिन खोपड़ी ऐसी ही बटी है। आप कभी पूरे नहीं सो रहे, मस्तिष्क चल रहा है। बल्कि अक्सर तो यह होता है कि जब आप बिस्तर पर सोते हैं तब जिस गति से चलता है वैसा दिन भर नहीं चलता, क्योंकि दिन भर तो शरीर भी चलता है तो शक्ति शरीर में भी लगी रहती। रात शरीर की शक्ति भी मस्तिष्क को मिल जाती, फिर वो अंतरिक्ष है, वो सब करता है। आप बिल्कुल मत जाओ, मत, आपका नहीं है। इसकी वजह से आप इतने उत्तप्त, अगति से गर्मी परास्त होती। तो गति तो आप करना जानते हैं, ठंड लगे शरीर को तो आप गति कर लेते हैं, दौड़ सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं। कुछ ना करेंगे तो शरीर का अपना नैसर्गिक इंसान है, शरीर कपने लगेगा और कंपन से गति पैदा हो जाएगी और गति से ठंडक परास्त हो जाएगी। लेकिन इससे उल्टी कला भी है, वही योग है कि आप जब उत्तप्त ज्यादा हो जाएं, मन बहुत गति कर ले, शरीर बहुत गति कर ले, तो अगति में कैसे उतरना, कैसे अक्रिया में डूब जाना। सारे ध्यान की प्रक्रियाएं अगति के द्वारा मस्तिष्क की गर्मी कम करने के उपाय। और जैसे जैसे मस्तिष्क की गर्मी कम होती है और शीतलता बढ़ती, वैसे वैसे शांति बढ़ती। शांति और शीतलता पर्यायवाची भीतर की दुनिया में। और जब पूर्ण शांति हो जाती तो शून्यता फलित होती। हम कहते हैं कि शिव का निवास कैलाश पर, वो परम शीतल स्थान है। इसलिए आपके भीतर भी शिव का निवास कैलाश पर ही है, लेकिन कैलाश जैसी शीतलता आपके भीतर पैदा होगी तब आपको भीतर के शिवत्व का कोई अनुभव होगा। भीतर कैलाश निर्मित हो जाता है, इतनी शीतलता हो जाती। लेकिन अगति चाहिए। मस्तिष्क का कोई भी तंतु गति ना करता हो, कंपित ना होता, सब ठहर जाए। शुरू हो जाए कि अस्तित्व। जी, ये परम गुरु ओशो की आज की हमारी वार्ता पर कंसेंट थी। दैट वाज ए कंसेंट, राइट। चलिए, अभी हमारे पास हैं 15-20 मिनट। अब बातें करें, अपना अनुभव, अपने क्वेश्चन, अपनी क्वेरीज शेयर करें। Who will begin? सबसे पहले तो हम नंद कुमार जी से, ग्रेवाल जी से प्रार्थना करेंगे। वो अपनी यात्रा का अनुभव भी बताए। हमें पता चला है खूब मजे लेके आए हैं। कौन सी यात्रा पे गए थे? और जी स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। सभी मित्रों को प्रणाम जी। आप स्वामी जी, जी, मुझे वहाँ नो माइंड मेडिटेशन थेरेपी हो रही थी, तो उसका एंजॉय किया, बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, काफी एंजॉय करके आया। स्वामी जी आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ी दोबारा अब बोलो यही बात, थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी बीच में। हाँ जी।
हाँ स्वामी जी, मैं जबलपुर चला गया था। वहाँ पे अपने जो परम गुरु जो थे, उन्होंने सबसे पहले ध्यान करना शुरू किया था वहाँ पे। हाँ जी, हाँ तो जी। वहाँ पे आश्रम है, अमृत धाम जी पुस्तक आश्रम है। जी जी। तो हाँ, वहाँ पे नो माइंड थेरेपी थी, जी। मेडिटेशन 7 दिन के लिए। तो अरे वाह। उसमें 7 दिन में उनका एक प्रोग्राम 1.5 घंटे का होता है, जी जिसमें 1 घंटा रेचन करवाते हैं और आधा घंटा मौन बिठाते हैं। तो जी। काफी अच्छा अनुभव रहा। और आसपास के एरिया जैसे भेड़ा घाट वगैरह भी देख के आया मैं, जहाँ पे परम गुरु अरे की वाह। यादें जहाँ जुड़ी थी। तो चलो जी। अच्छा लगा, काफी इंजॉय किया मैंने, काफी अच्छा। और अरे आज वाह। का जो ध्यान था, काफी आपने शिवम सुंदरम का बहुत अच्छा माइन्यूटली और सरल शब्दों में व्याख्यान किया। तो बड़ा अच्छा लगा। बड़ी जी महत्वपूर्ण तत्व है जीवन में, अगर ये यहाँ सार्थक था तो अच्छा जी। लगा समझ, बहुत बढ़िया। नाइस। वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो आपको बता दूं, मेरी भी शुरुआत वहीं से है। आप जिस आश्रम अच्छा में अच्छा करके जी। आए, जहाँ जिस आश्रम से आप आए हैं, मेरी ध्यान समाधि वहीं से है, अक्टूबर हाँ जी, हाँ जी। 2002 में। कितना सुंदर है, बड़े बड़े पत्थर हैं उस आश्रम बहुत। में, है ना। हाँ। हाँ और स्वामी जी, हम्म, वहाँ वो शिला भी वहाँ पे सतगुरु बैठ करके हाँ मॉर्निंग सनराइज और सनसेट को देखते थे। बड़ा अच्छा लगा वो देख, बहुत अच्छा। हाँ। और मैं भी जाना नौ चाहिए, मुझे कभी मौका मिलता तो जरूर जाना। हाँ, मैं भी 9 दिन रहा हूँ वहाँ पे। अच्छा अच्छा अक्टूबर 2002 में वहीं अच्छा अच्छा, अच्छा हाँ। लगा। जी जी। बहुत सुंदर। थैंक यू। वेलकम। चलिए अब रचना जी। प्र- प्रणाम आचार्य जी। राम जी। प्रणाम माँ। प्रणाम जी। बहुत सुंदर आपने सत्यम शिवम और सुंदरम का जो रास्ता बताया, बहुत सुंदर। शिव का जो ये हम स्वरूप सिर्फ यही जानते थे कि वो विध्वंसक हैं, पर लेकिन सत्य और शिवम से उनको और सुंदरम से कनेक्ट जो आपने करवाया, तो बहुत ही सुंदर था। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस रहा। और आज मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा अनुभव हुआ ध्यान में कि मुझे अपना ही रिफ्लेक्शन दिख रहा था। यस, वही तो देखना है। है ना, हमें ही शिव होना है। वो था ना, 3 व्हीलर के पीछे लिखा रहता है, मैं बड़ा होके ट्रक बनूंगा। देखा ना सुन के। तो ऐसे ही हमें विकसित होकर शिव होना है। ओशो बार बार इस बात पे जोर देते हैं, हमें परमात्मा को जानना नहीं है, परमात्मा जानने के लिए नहीं है, होने के लिए है। इसलिए जो हुआ है, उसने कहा अहम ब्रह्मास्मि। तो शिव जानने का तत्व नहीं है, जाना नहीं जा सकता, हुआ जा सकता है। जान आप शरीर को सकते हो, मन को सकते हो, दुनिया को सकते हो, खुद को कैसे जानोगे? खुद को जानने का उपाय यानी अपने ही फीतों से पकड़ के अपने को कैसे उठाओगे? अपने को नहीं जानना है, होना है। इसलिए ध्यान का मतलब है होने का मजा। जानने का मजा नहीं है ध्यान। जानने का मजा तो ये ज्ञान है, नॉलेज, जानकारी। है ना, जिसको पढ़कर हम ऑफिसर बन जाते हैं, है ना, टीचर बन जाते हैं, वो जानना है। परमात्मा को जानना नहीं है, परमात्मा होना है ना। तो हमने कंकर से शंकर होना है, शिला से शिव होना है, शिला से शिव तक जाना शिव। है, हाँ, काम से राम तक वो जाना। वो रिफ्लेक्शन मुझे तो ऐसा लग रहा कि जैसे मेरी ही सामने, जैसे मैं मिरर में देख रही हूँ अपने आप को, बिल्कुल ऐसा प्रतीत हुआ। सुंदर हुआ, यही पता ध्यान का नहीं। अनुभव है ना। जिसको ठीक है कुछ जी। और नजर आता है, परमात्मा भी नजर आता है, तो वो ध्यान नहीं है ना। किसी को कृष्ण नजर आते हैं, किसी को शिव नजर आते हैं, वो ध्यान नहीं है ना। वो तो एक तरह से माइंडफुलनेस है, उससे उसमें माइंड फुल होता है। हमने माइंड एम्प्टी करना है, खाली दिमाग करना है। तो ये ध्यान है जिसमें हम अपने से परिचित, मेरा मुझको मुझी से जो मिला दे, वो ध्यान। स्वयं का स्वयं से परिचय, दैट इज मेडिटेशन। जी, बहुत सुंदर। चलिए राजीव जी, विश्राम की मुद्रा में। म्यूट नहीं हो रहा है, म्यूट नहीं हुआ, अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ, मैं ही करता हूँ।
वंदना अनम्यूट है, वंदना बोले कुछ। जब पूरा दिन थक जाते हैं तो मैं जमीन पे लेट जाती हूँ शुरू से, और हाँ। बहुत बहुत कुछ इसी से पाया है मैंने। वेरी गुड। हाँ, वो कहते हैं रुकूं तो मंजिलें ही मंजिलें, चलूं तो रास्ता कोई नहीं। रुकूं तो मंजिलें ही मंजिलें हैं और चलूं तो रास्ता कोई नहीं, ये ध्यान है। चलने से सांसारिक प्रगति होती है और रुकने से आध्यात्मिक। बहुत सुंदर। हाँ जी, राजीव जी का हो गया। टच नहीं हुआ। चलिए, कुरुक्षेत्र गैलेक्सी J6 नाम नहीं लिखा स्वामी जी ने। विद्या रानी अनम्यूट करें। यस। हाँ, आचार्य जी प्रणाम जी। प्रणाम माँ। प्रणाम जी, प्रणाम। आज का ध्यान बहुत अच्छा रहा स्वामी जी। बहुत ही जैसे बताते गए वैसा ही अंदर सब घटता गया। अरे वाह। और बहुत अच्छा लगा, मैं कुछ बयान नहीं कर सकती, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। सुंदर सुंदर, वेरी गुड। चलिए अनीता जी। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी। प्रणाम आचार्य जी। हाँ जी, प्रणाम माँ, प्रणाम। प्रणाम माँ। प्रणाम जी। प्रणाम माँ। बहुत अच्छा लगा ध्यान। वो जैसे ओशो की वाणी में आता है ना कि हमने मतलब जानना नहीं है, वो सच बात है कि बस होना है। कि हाँ। अंदर अपने एक ऐसी शक्ति लाओ कि बस तुम वो हो जाओ, जानने से कुछ नहीं होगा। वो सुबह में आज के रोज सुनती हूँ एक दो ना ओशो प्रवचन और अपने सदगुरु के, तो उसमें रोज यही आता है कि तुमने मतलब उस चीज को वो नहीं कि मेरे को फॉलो मत करो। हाँ। मतलब मेरे को फॉलो करने से कुछ नहीं होगा, मतलब आप इसको जान जाओ कि ये हो जाओ वैसे, मतलब जान करके और हो जाओ वैसे। हाँ। तो ये आज का आपने ये ऐसे किया कि हम शिव हो गए जैसे। एक अंदर एक स्फूर्ति आ गई ना जैसे आज। तो बहुत अच्छा लगा, जैसे आपका समझाने का तरीका है वो भी बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे थैंक यू। चलिए जगदीश जी। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम माते। प्रणाम स्वामी जी। सभी मित्रों को प्रणाम। आज का जो सत्संग रहा बहुत अच्छा रहा। जो एक स्टैंजे की आपने व्याख्या की बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद जो 10 मिनट का ध्यान रहा बहुत ही अच्छा रहा। तो इसके लिए आप सब जो है इसके लिए बधाई के पात्र हैं। जो 2-4 दिन के बाद फिर जो है थोड़ी बहुत जो जम जाती है उतर जाती है। तो एक स्वामी जी आचार्य जी अक्टूबर में ना है मेरी ध्यान समाधि। हाँ जी। अक्टूबर में। हाँ जी। हाँ जी। तो उसके लिए वो सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी? कोविड वाले? कोविड नहीं, वाले ये जो दूसरा नहीं, जो सेंटर से लेके जाते हैं। नहीं, जरूरत तो कोई नहीं पड़ी। ध्यान समाधि तो रिपीट कर रहे हो ना आप, या कोई और समाधि है? नहीं, वो नौवीं है क्या वो? अच्छा अच्छा। हाँ तो सेंटर पे तो लोग आ ही नहीं रहे ना अब। हाँ, तो अब तो सेंटर पे आ ही नहीं रहे, तो गुरुजी को पता ही है, जरूरी नहीं है। और नहीं तो ले भी जाना, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक, जरूरी नहीं है क्योंकि वो। है तो अक्टूबर में है अभी। हाँ हाँ है हाँ तो अक्टूबर में ही है। हाँ, तब तक तो हम मिला है। करेंगे। अब नेक्स्ट संडे से शुरू कर रहे हैं ऑफलाइन। ये इस संडे को छोड़ के फिर आप ले भी जा सकते हैं। बहुत सुंदर, थैंक यू। ठीक। खंडूजा जी। हाँ जी, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो।
हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जैसे कि भगवान शिव का ही सब चल रहा है, मंगलकारी सत्यम शिवम सुंदरम। तो आज सुबह सतगुरु को पता था कि मंगल भाव पर, तो शिव भी मंगलकारी है। जब हम मंगल की करुणा से, मंगल से भरते हैं, तो भगवान शिव सबका मंगल करते हैं, मंगलकारी ही है। शिवम सुंदरम, शिवम सुंदरम, तो वो मंगलकारी हैं हर हाल में। जैसा भी हम उनसे मांगते हैं, जैसा भी हम किसी के लिए जो भी चाहते हैं, तो वो शिव हमें पूरा कर देते हैं। और वाकई और हमें शिव ही हो गए। जो आपने कहा कि आप शिव की प्रतिमा हो, और वाकई वो ध्यान घटित होता चला गया। काफी समय के बाद ये ध्यान घटित हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड। चलो गीत गाते हैं मिलके सभी एक। हाँ जी। सब कुछ मिला ही हुआ है। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सावरे, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सावरे। तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने। मन में तुम्हें मुस्काए, मन में तुम्हें मुस्काए, अखियों के झरोखों से। मन, एक मन था मेरे पास, वो अब खोने लगा है। पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है। एक मन था मेरे पास, वो अब खोने लगा है। पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है। एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के, एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के। यूं ही उम्र गुजर जाए, तेरे साथ गुजर जाए, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सावरे। तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम्हें मुस्काए, मन में तुम्हें मुस्काए। थैंक यू। वाह जी। चलिए अब अनुराधा जी हैं। जी प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। बहुत अच्छा था, और रियल मायने में सुंदरता की परिभाषा यही है जी। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। टॉपिक काफी जैसे मिसिंग था, कभी सोचा नहीं इस बारे में, तो कहीं ना कहीं मन में तो सवाल उठते थे। लोग जो ऊपर की सुंदरता, बाहरी सुंदरता की बात करते हैं,
और अक्सर नॉर्मल ज्यादातर 90% या 95% लोगों के साथ ये रहता है प्रॉब्लम। तो आज बहुत अच्छा मुझे समझ में आया ये सुंदरता और सत्य की परिभाषा। थैंक यू स्वामी। वेरी गुड, बहुत सुंदर। राजीव जी के पास है टेक्निक अनम्यूट होने की? नहीं है। चलिए गीत गाते हैं और फिर विदा होते हैं अगले सोमवार तक के लिए। उत्सव मनाएंगे। अभी हमारे पास है 4-5 मिनट। गुम हो गया, अभी आता है। ये हम चलते हैं। चलिए, ये कई बार स्लो हो जाता है। अपना ही गा लो। हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो आ गया। है ध्यान धर